25 साल की महिला चाय की दुकान चलाकर अपनी और अपनी मां का गुजारा कर रही थी। तभी 3 बाइक सवार वहां पर आते हैं, उससे 3 गिलास व नमकीन मांगते हैं। वो महिला समझ जाती है कि ये कौन लोग हैं। वो गिलास देने से इनकार कर देती है, जिससे वो तीनों भड़क जाते हैं। उनमें से एक कहता है, दुकान चला रही हो या किसी मंदिर की पुजारिन हो जो इस तरीके से बात कर रही हो। ये पैसों का भी लालच देते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। फिर उससे तीनों लड़ जाते हैं, वो भी उनसे लड़ जाती है। अब उन तीनों को कहीं जाना था, लेट हो रहे थे, वो चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन कुछ और लोगों के साथ वापस आते हैं और उसका आकर हाथ पकड़ लेते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग व बड़ी ही रोचक कहानी है। ये जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना है बिहार राज्य में एक ज़िला लगता है रोहतास की रहने वाली ज्योति 25 साल, जिसका अपने पति विक्रम से किसी कारणवश तलाक लेके अपने मायके चली आती है। लेकिन मायके में उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आखिर माँ तो माँ होती है। माँ को बेटी की फिक्र होने लगती है। गांव से दूर एक चौराहे पर चाय व नाश्ता की दुकान खुलवा कर माँ कहती है कि बेटी, ये तुम्हारा मायका है, कुछ इसे करके कमाओ खाओ, जिससे कोई उंगली न उठा सके और आपको शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। अब ज्योति चाय व नाश्ता की दुकान चलाती है और ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। दोस्तों, ज्योति की उम्र 25 साल थी, खूबसूरत थी, जवान थी। जब भी चाय व नाश्ता किसी को देती तो लोग उस पर ताना कसते, उसे घूरते, निहारते, उस पर नीचे से ऊपर तक देखते। जिस तरीके से लोगों का स्वभाव होता है, उससे ये सब अच्छा ज्योति को नहीं लगता था। ज़्यादातर टाइम वो अपने कपड़े संभालती रहती थी उन गंदी नज़र वालों की वजह से। लेकिन पेट पालने का और कोई जरिया नहीं था, तो लोग वो ज्योति के जो परिवार वाले होते हैं वो लोग बहुत गरीब होते हैं। इसीलिए उसकी मजबूरी थी चाय की दुकान चलाना, और वो अपना और अपनी माँ का दुकान चला करके भरण पोषण कर रही थी। कुछ लोग उसको इम्प्रेशन करने रोज़ आते हैं, कुछ 10-8 दिन बाद आते हैं और कुछ महीने भर आते हैं। लेकिन इन चीज़ों से ज्योति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो आने वाले समझ जाते हैं कि यह दाल नहीं गलने वाली, तो वो भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। ज्योति अपनी दुकान पर ना तो स्मोकिंग करने देती, ना किसी को शराब पीने देती, और सिर्फ दुकान पर चाय व नाश्ता करने के अलावा वो किसी को फालतू बैठने भी नहीं देती। इसी बीच एक दिन 3 लोग बारात के लिए निकल रहे थे, तो पीने के शौकीन तीनों कहते हैं कि चलो थोड़ा पीकर फिर बारात चलेंगे। तो रास्ते में ज्योति की दुकान पर रुक जाते हैं और ज्योति से 3 गिलास व 10 रुपये की नमकीन मांगते हैं। ज्योति समझ जाती है कि ये लोग पीने वाले हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे लोग पीकर गलत व्यवहार कर चुके थे, उनको वो भगा चुकी थी। तो उनसे भी ज्योति मना कर देती है कि यहाँ पीना मना है। उनमें से एक कहता है, क्या बात कर रही हो, कोई नहीं मना करता, 50-100 रुपये ले लेना, अगले 10 से 15 मिनट बैठेंगे और चले जाएंगे। ज्योति बोली, 50 या 500 वाली बात नहीं है, यह शराब पीना अलाउ नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है। अब एक भड़क जाता है कि यह कोई मंदिर चला रही हो जो पीना अलाउ नहीं है। चाय की दुकान पर इतना घमंड तुम्हें चाहिए, तुम्हारा पति रोज़ पीकर आता हो, उसकी तो तुम आरती उतारती होगी। ज्योति को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ज्योति 3 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। कहती है कि बिना पिए ही तुम वह पीने के लिए इतनी बदतमीजी कर रहे हो, तो पीने के बाद तुम लोग क्या करते होंगे, यहाँ से उठो और चले जाओ। तो एक खड़ा होकर बोलता है, नहीं जाएंगे, क्या कर लोगी। तो ज्योति बोली, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, रुको। तो लोग वो डर जाते हैं तीनों, और उनमें से एक बोलता है, चलना यार, कहीं और पी लेंगे, खामा क्यों झगड़ा करना, यहाँ यह नहीं पीने दे रही है, बड़ी चौधराइन बन रही है। जाते एक बोलता है, आज टाइम नहीं है,
कल देखेंगे। ज्योति बोली हाँ जा देख लेना, और वो धमकी देकर चले जाते हैं। इससे ज्योति की माँ डर जाती है, कहती है इतना बड़ा बवाल करने की क्या ज़रूरत थी, हाथ जोड़कर कह देती है पीने देती, साथ ही तो बच गए थे, कौन देख रहा था। उसके बाद चले गए और उन्होंने एक जगह बैठकर पीते हैं, खाते हैं, उसके बाद बारात में खाना खाते हैं और मज़े करते हैं। लेकिन ज्योति उनकी नज़रों से उतर ही नहीं रही थी। एक कहता है बड़ी मस्त दिख रही थी, ऐसा लग रहा था मानो मार ही डालेगी। दूसरा कहता है यार बड़ी मस्त थी। तीसरा कहता है नखरे कर रही थी साली। कल देखेंगे। कुछ और भी लोग आ जाते हैं, उनकी बात सुनकर वो भी उसे देखने की जिज्ञासा करते हैं और कहते हैं कल हम भी चलेंगे, देखेंगे साली क्या कर लेगी। फिर दूसरे दिन कुछ और लोगों के साथ कुल मिलाकर 6 लोग दुकान पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर ज्योति की माँ डर जाती है और कहती है ये लोग कल वाले ही तो हैं। उसके बाद वो बैठ जाते हैं। ज्योति कहती है भैया क्या चाहिए, तो बोलते हैं मैडम कुछ मीठा खिला दो व पानी पिला दो। उसके बाद ज्योति उनके लिए नाश्ता व पानी देने जाती है। जैसे ही नाश्ता की प्लेट व पानी का जग रखती है, उनमें से एक लड़का ज्योति का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब बताओ क्या कर लोगी, जिसको बुलाना है बुलाओ। ज्योति अपना हाथ झटकती है और उसके ऊपर पूरा जग का पानी डाल देती है तथा उसका चेहरा देखकर बोलती है तो वह कल वाला ही है। इसी बीच ज्योति की माँ आती है, उनके हाथ पैर जोड़ती है, कहती है मेरी बेटी को माफ़ कर दो भैया, गलती हो गई। इसी समय एक लड़का ज्योति के दुपट्टे को पकड़कर खींच ही रहा था, कोशिश कर रहा था। उसी समय पीछे से एक ज़ोरदार हेलमेट उसके सर पर मारता है कोई, और फिर दूसरे बार पर दूसरे को मारता है। इस प्रकार 2 अलग अलग लोग ताबड़तोड़ लात घूंसे उन 6 लोगों पर हमला कर देते हैं। उन्हें संभलने का मौका ही नहीं देते और ये लोग सोचते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आ गए। दोस्तों वो ज्योति का पति विक्रम व उसका दोस्त था। 3 साल से ज्योति से अलग रह रहा था। 3 साल बाद पति ज्योति के पास गया था। अब दोस्तों हंगामा शुरू हो जाता है। 6 जनों को 2 मिलाकर पीट कर वह से भगा देते हैं। उनमें से एक को विक्रम पकड़ लेता है। उसके बाद ज्योति कहती है कि आप विक्रम से कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। विक्रम बोला तुम मेरी चिंता मत करो। फिर जिसको पकड़ रखा था उसे मारने लगता है तो वह ज्योति से कहता है दीदी मैं नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं है। ज्योति कहती है हाँ ये रात को तो शायद नहीं था, लेकिन आज इनके साथ आया है, उन्हीं के साथ था। फिर वो ज्योति के हाथ पैर जोड़ता है और ज्योति पीछे हट जाती है और कहती है भाग जा यहाँ से। तो विक्रम 2 लात और 2 घूंसे और मारते हुए कहता है चल निकल यहाँ से, अब दिखाई मत देना। दोस्तों ज्योति और विक्रम की शादी 6 साल पहले हुई थी, लेकिन विक्रम का किसी लड़की से अफेयर होता है। वो ज्योति की तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो ज्योति से प्यार ही नहीं करता, जिससे ज्योति और विक्रम के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थीं। 2 साल जैसे तैसे काटते हैं। अंत में ज्योति विक्रम का घर छोड़कर अपने मायके आ जाती है। चाय की दुकान चलाकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करने लगती है। उधर विक्रम 3-4 साल लड़की के साथ रिलेशन में रहा, लेकिन अंत में विक्रम को लड़की भी धोखा दे देती है और विक्रम को इससे बहुत दुख होता है। फिर ज्योति को याद करने लगता है कि कैसे ज्योति मेरा ध्यान रखती थी तथा अच्छे से मेरी परवाह करती थी। अब ज्योति के बिना उस पर रहा नहीं जा रहा था और ज्योति ने अलग होते वक्त बोला था कि मैं जा रही हूँ, आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, जो मर्जी हो वो तुम करो। विक्रम अपने दोस्त से सब बात कह रहा था तो उसका दोस्त कहता है अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी पत्नी से चलकर माफ़ी मांग लो, साथ में मैं चलता हूँ, उससे समझाऊंगा, क्या पता समझने आ जाए। इसलिए वो दोनों उस दिन माफ़ी ही मांगने गए थे। लेकिन उसी समय ये लोग ज्योति से छेड़खानी कर रहे थे। उसने पत्नी के साथ छेड़खानी करते हुए देखा तो उसे रहा नहीं गया और ताबड़तोड़ मारना शुरू करके उन्हें वहाँ से भगा दिया। लेकिन झगड़ा को देखते वहाँ 50 से 40 लोग
की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। गांव से भी कुछ लोग आ जाते हैं। फिर सभी लोगों के बीच विक्रम अपनी बात रखता है कि मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हुए इन्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। इन्हें अपने घर रखूँगा, इनकी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा। फिर ज्योति का भी दिल पिघल जाता है। विक्रम की बात सुनकर ज्योति कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम कल चलेंगे, आज अपनी माँ के घर पर रहेंगे। दोस्तों उसी समय दुकान बंद करके वो अपने घर चले जाते हैं और 2022 से आज तक वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे विक्रम के घर वाले भी प्रसन्न होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी बहू हमारे साथ रहे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।